नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक। आपको बता दूं आज मैं हूं मऊ जिला के लखनी ग्राम सभा में। यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ और कैसा कार्यक्रम हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस समय हमारी जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर जो प्रोफेसर इंदु चौधरी जी जो लालगंज से लोकसभा के चुनाव लड़ी थी, आज उनसे हमारी बात होगी और जानेंगे कौन सा कार्यक्रम था। सबसे पहले तो सीके साथ तक चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज कौन सा कार्यक्रम था? ये जन जागरूकता का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ सेक्टर और बूथ कमेटी की जो गठन हुआ है उसमें सदस्यता अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया। माननीय बहन जी के 4 साल के कार्यकाल में जो जो उपलब्धियां हुई उनको जनता से बताया गया और उससे प्रेरित होकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके साथी आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और सुभाषपा के भी कुछ लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा को दोनों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की आज सदस्यता लिए। तो इसी जन जागरूकता के तहत ये कार्यक्रम रखा गया कि सदस्यता भी साथ साथ हो और जनता को बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों से अवगत कराया जा सके। मेरा सवाल है कि जो लालगंज से आप चुनाव लड़ी थी, क्या वजह थे कि 2 वोट मिला और वहां से दूसरे प्रत्याशी विजयी हुए? वजह तो बहुत सारी हो सकती है। वोट अनुपातिक रूप से तो कम था, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 2,12,000 वोट हमको लालगंज लोकसभा से मिला। वोट भी काफी था, लेकिन कुछ वोट और प्लस हो सकता था। तो अब संगठन को मजबूत कर रहे हैं तो हम लोग को 2027 में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सेक्टर और बूथ कमेटी का गठन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया, 80% से ज्यादा काम हो चुका है। तो 27 में आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसके पहले भी जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो बीच में लोकतंत्र का जो जो भी जनता थी उनका ये कहना था कि हमको संविधान बचाना है। तो संविधान बचाने में भी कि यहाँ से जो बहुजन समाज पार्टी के ये हाल रहा। संविधान कोई किताब थोड़ी कोई चोरी करके लेके चला जाएगा कि संविधान बचाना है? कोई किताब का टुकड़ा थोड़ी, कागज का टुकड़ा कोई फाड़ देगा कि उसको बचाना है। संविधान तो अपनी इतना मजबूत दस्तावेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे के गए कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। मुद्दा संविधान बचाने का नहीं है, मुद्दा संविधान लागू करने का है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में संविधान लागू हो रहा था। इसी लागू होने से कुछ लोगों को दिक्कत है, जो एक नैरेटिव सेट करके संविधान लागू ना होने देने के बजाय संविधान बचाने का एक नैरेटिव सेट करके उन्होंने चुनाव में वोटों को लूट ली। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई बार बार नहीं चढ़ती। और जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि जनता को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा किसके शासन में मिल रहा था और पुनः जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रही है। इस बार जन जागरूकता अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है जो आपके पार्टी के द्वारा, तो क्या लग रहा है कि सन 2027 में सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप देखते रहिए, ये जो कारवां आज शुरू हुआ है ये कारवां निरंतर बढ़ता ही जाएगा। और आज जिस तरीके से तमाम दूसरी पार्टियों को छोड़ करके लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के प्रति अपनी आस्था विश्वास व्यक्त किया है, ये और बड़े तूफान में बदलेगा 27 के चुनाव में। बस अभी आप लोग देख सकते हैं जो इस समय हमने बात किया प्रोफेसर इंदु चौधरी जी से। आप प्रोफेसर इंदु चौधरी जी की बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सीके भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।